प्रकृति पर्यावरण हम सनातन यानी यूनिवर्सल ज्ञान के आधार पर हम इसे सार्वभौमिक सार्वजनिक संस्कृति कहते हैं। अम, प्रकृति अपने प्रति किए गए दुष्कृत्यों का प्रतिशोध स्वयं लेती है। अम, भारत सरकार अभी मुसलमानों पे कुछ कानून बना रही है कि जनसंख्या रोको, ये करो, दुनिया भर के कानून है। मुझे समझ में नहीं आता इसका क्या फ़ायदा है। ये काम करने के लिए 50-70 साल थे। भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त आपको निर्णय लेना था। भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता, पाकिस्तान इस्लाम के कारण छीन लिया गया, बांग्लादेश छीन लिया गया, मातृभूमि के टुकड़े किए। अब उसको पाप और पुण्य तो नहीं कहेंगे, टुकड़े तो बहुत सारे हुए हैं। मानव सभ्यता में ऐसा होता चला आया है। अब संस्कृति की जहाँ तक बात है, हम दो संस्कृतियों को, विपरीत संस्कृतियों को एक साथ नहीं रख सकते। जो क्रूर और विभत्स आक्रांता है वो अच्छे को खा जाएगा। तो इसमें प्रकृति और पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आदमी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। और जहाँ तक कि मेरा मानना है, प्रकृति के डाटा में अलग ही सिस्टम है। हम जो कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान, ये सब नहीं चलता है यहाँ पर। प्रकृति के डाटा में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सत्य असत्य, ये चलता है। जैसे हम मेडिकल में हमारा डाटा निकलता है तो हमारा हेमोग्लोबिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस हमारे बॉडी में कौन से किसकी मात्रा कितनी है, उस हिसाब से हमारा रिपोर्ट आता है। उसी तरह से प्रकृति के डाटा में धर्म अधर्म, पाप पुण्य, हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, ऐसे डाटाज होते हैं। उस डाटा के आधार पर आज के भारत में 80% हिंदू भी उतने ही गंदे हैं जितने आप मुसलमान हैं। अगर आप उस डाटा को मानते हैं, सत्य असत्य, धर्म अधर्म को। हिंसा, सनातनी कभी भी मांसाहारी नहीं होता, लेकिन आज 80% हिंदू मांसाहारी है, तो उनमें और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है। क्या फ़र्क है? आज उत्तराखंड में देखें, देवभूमि, जहाँ पत्ता भी तोड़ना अपराध था। वो और बात है कि यहाँ पे हिडिंबा जैसी राक्षसी हुआ करती थी, वो तो हर काल में हर समय हुआ करे। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह में राहु केतु होते हैं, राक्षस ग्रह, उतना परसेंट तक होता है। लेकिन अभी यहाँ तो 90% मांसाहारी हो गए। राहु केतु जैसे राक्षस 90% हो गए। जो प्रकृति, पत्ते तो छोड़ो, पेड़ों तक को काटने से नहीं चूकते, जानवरों को मार के खा जाते हैं, जिन पर करुणा बरसानी चाहिए। हमारा मानव अब देवताओं का वंशज नहीं है, अब मानव समाज राक्षसों का वंशज है। तो प्रकृति अपने आप हिसाब करेगी। अब मनुष्य के लिए करने योग्य कुछ नहीं है, करने योग्य का समय चला जाए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत, धर्म संस्थापनाध्याय संभवामि युगे युगे। अब ये समय मनुष्य के करने योग्य कुछ भी नहीं है। प्रकृति के डाटा में जैसे हम कहते हैं कि कल की अवतार आने वाला है, लेकिन हम अंधविश्वासों में ऐसे भरे हुए हैं। हमें बस सांत्वना मिलनी चाहिए, बेटा वो देखो हमारा टाइम अच्छा आएगा। कैसे आएगा यार? कुछ करोगे तो आएगा ना। जिस तरह से हम कहते हैं कल की अवतार आएगा, तो इसका एक प्रमाण तो ये भी है कि कली राक्षस आ चुका है। किसने देखा है? कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। ये क्या है कि ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, पूरे कॉस्मिकली घूम रहे होते हैं। तो कली का मतलब होता है कि एक राक्षस जो लोगों के मानस में, लाइक एक अगर कंप्यूटर में कोई मेन चेयर पे कोई बैठा है और उसने सभी सॉफ्टवेयर्स के एक एक डाटास को, एक एक अरबों खरबों अनंत जीवों को है, सबके मन पर अपना कब्जा किया हुआ है। तो सब शैतानी वृत्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे सबके ऊपर कब्जा किया हुआ है। जैसे मुगलों ने भारत पे धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा किया था। अब उसी तरह कल की अवतार, कल की अवतार का मतलब होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर डाटा है जो कि अपने आप को मजबूत कर रहा है। जब भी हम कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्, जब अनंत हो जाता है, पाप का पराकाष्ठा हो जाती है, तो इस तरह से कोई चीज़ें पनपती है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है।
ये अब लोगों के मन में धर्म का बीजारोपण हो रहा है। लोगों में सत्यता हम देखते हैं, पूरे विश्व में प्रमाण देखते हैं ना मंदिरों के वगैरह। तो मैं उसको कोई धर्म नहीं मानता, लेकिन हाँ, अधर्म से बाहर निकलने का प्रक्रिया मात्र है। ये एक प्रोसेस है जिससे हम धर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये रास्ता कह सकते हैं हम इसे। सैकड़ों भटकाव के बाद में ये कहीं सही जगह पे आके खड़ा होगा। ना कोई मंदिर, मूर्ति, ये सब चीज़ों में कोई भगवान नहीं होते। भगवान हमारी शुद्धता में होते हैं। सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा, ये भावनाएं हमारे अंदर सॉफ्टवेयर इन्हांस करती है। वही ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करती है और अंततः वहाँ से मिला देती है। लेकिन प्रक्रियाएं ऐसी आरंभ होती है जैसी भी हो। हाँ, अब प्रकृति अपने डाटा से कल की अवतार के बारे में, आज सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठ के आएंगे, तलवार से सबका नाश करेंगे। ये सफ़ेद घोड़ा होता है मन का प्रतीक। मन, घोड़ा कहते हैं ना, मन चंचल है। वाइट का मतलब होता है डिवाइन, एक डिवाइन सॉफ्टवेयर जो लोगों के मन में अब इस पाप अराजकता से लोग डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, तंग आ चुके हैं। अब सबको शांति चाहिए। तो ये स्वतः ही अपने आप शुरू होता है, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, पाप तो अब पापी और धार्मिक के बीच में फ़र्क प्रकृति करती है, डाटा करती, कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता। जो हिंसा करता है, जो पाप करता है, जो व्यभिचार करता है, वो पापी है। और आज की डेट में हम मुसलमानों को इतना गंदा कैसे कह सकते हैं? उनका आप एजुकेशन कैरिकुलम देखेंगे धार्मिक, उनको वो चीज़ें सिखाई गई हैं। उनके अंदर जो चीज़ें सिखाई गई हैं उसको वफादारी से पालन कर रहे हैं। वो सही गलत है, इसके लिए उन्हें दंडित किया जाए। लेकिन हिंदुओं के, सनातन के शास्त्रों में तो इतनी अच्छी बातें की गई है, अगर ये गलत करते हैं तो इनका दंड उनसे अनंत गुना ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि धर्म का नाम लेकर आप अधर्म कर रहे हो। उन्हें नहीं पता, आज जितनी वफादारी से मुसलमान अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, अगर उनके पास में हमारा सिलेबस चला जाए तो ये उतनी वफादारी से ये करते हैं, तो ये तो पहले मुक्त हो जाएंगे। तो उस डाटा के हिसाब से हिंदुओं की समाप्ति ज़्यादा नज़दीक है, मुसलमानों की समाप्ति हो सकती है। इस बारे में मैं नहीं कहूँगा कि पाप तो दंडित होता है। जन्म पैदा हुआ बच्चा भी अगर विष पी लेता तो उसको मरना ही पड़ता है, अज्ञानता की बात है। लेकिन जो जानबूझकर गलतियां करता है उसका पाप अक्षम्य है। आज धर्म के नाम पर उत्तराखंड जैसी देवभूमि पे हिंसा होती है, पशुओं को मारा जाता है, और उसमें भी ये कहते हैं देवी देवता। देवी देवता नहीं, शैतान और चुड़ैल। देवी देवता तो कलयुग के आरंभ होते ही धरती से पलायन कर चुके थे। शैतान, पिशाच और राक्षस ही धरती पे है, देवी देवता नहीं है। और यहाँ पे उनकी हो भी तो चलती नहीं है। यही कारण है कि अच्छे लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़ा है और बुरे लोग यहाँ पर प्रबल रहे हैं। अब वो समय जा चुका है, ये मेरा मानना है। आगे समय बताएगा कि सत्य कौन है, असत्य कौन है। में धर्म अब पूरी तरह से स्थापित होने वाला है, आरंभ हो चुका है। अभी भी स्थिति अधर्म की ज़्यादा है, लेकिन वो विनाश की कगार पे है। रावण बड़ा पराक्रमी था, राम बड़े कमज़ोर थे उसके सामने। फिर भी जब उसके जाने का समय आ गया था, तब राम धीरे धीरे प्रबल होते गए और रावण का धीरे धीरे विनाश होता चला गया। तो अभी इतना ही बोलूँगा मैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ